हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे परपेंडिकुलर। तो इसमें आज का हमारा टॉपिक है वेलोसिटी फिल्टर, या उसी को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर। वेलोसिटी फिल्टर या वेलोसिटी सेलेक्टर है क्या? वेलोसिटी फिल्टर इज ए डिवाइस या एक ऐसा प्रिंसिपल है विच इज यूज्ड टू फाइंड द चार्ज पार्टिकल ऑफ ए पर्टिकुलर वेलोसिटी। एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के चार्ज पार्टिकल को फाइंड करने के लिए हम लोग फिल्टर करते हैं। फिल्टर का सीधा सा मतलब होता है, भाई आप जानते हो, फिल्टर का मतलब होता है अलग अलग कर देना, छान देना, छानना। जैसे चाय को आप छानते हैं तो वो चाय पत्ती उसमें रह जाती है, चाय बस नीचे आती है, यानी फिल्टर कर रहे हैं आप। तो वेलोसिटी फिल्टर क्या है? एक ऐसा डिवाइस या प्रिंसिपल है विच इज यूज्ड टू फाइंड द चार्ज पार्टिकल ऑफ ए पर्टिकुलर वेलोसिटी। जनरली हम लोग कोई भी एक्सपेरिमेंट जब करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में, तो हमको मूविंग चार्ज की ज़रूरत पड़ती है, और वो मूविंग चार्ज एक पर्टिकुलर एक फिक्स वेलोसिटी के हमें चाहिए होते हैं। देखिए, चार्ज पार्टिकल का मूविंग चार्ज की ज़रूरत पड़ती है जब हमें, तो हम उसको कहाँ से पाते हैं भाई? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से चार्ज पार्टिकल निकलते रहते हैं। ये आप जानते हो कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से अल्फ़ा पार्टिकल निकलते हैं। अल्फ़ा पार्टिकल जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैं, बीटा पार्टिकल निकलते हैं। बीटा पार्टिकल नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, वो कंटिन्यूअसली निकलते रहते हैं। तो पहली चीज़ तो ध्यान रखिएगा, चार्ज पार्टिकल को पाने का सोर्स क्या है? तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से वो चार्ज पार्टिकल निकलते हैं। अब ये चार्ज पार्टिकल जब निकलते हैं ना, तो इनकी एक पर्टिकुलर स्पीड होती है, और उस स्पीड पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। भाई जितनी एनर्जी लेके वो निकलेंगे उसी के अनुसार उनकी स्पीड हो जाती है। उनकी जो वेलोसिटी है ना, वो उनके एनर्जी पे डिपेंड करती है। और सबकी जनरली अलग अलग वेलोसिटी होती है, अलग अलग वेलोसिटी के पार्टिकल निकलते हैं। भले ही हम इनकी डायरेक्शन को कंट्रोल कर लेते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन वेलोसिटी को नहीं कर पाते हैं। अब हमको भाई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से बहुत से चार्ज पार्टिकल निकले अलग अलग वेलोसिटी के, चूंकि अलग अलग एनर्जी के निकलेंगे, तो हमें एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के चार्ज पार्टिकल चाहिए, तो हम उनको फिल्टर करते हैं। तो वो फिल्टर हम कैसे करते हैं, इसको आप जरा देखिए। तो सबसे पहले तो हम एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लेते हैं। ये हमने यहाँ कोई भी रेडियो एक्टिव ये सब्सटेंस रख लिया टुकड़े कर करके। ये अब यहाँ से ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से चार्ज पार्टिकल बाहर निकलते हैं। जैसे ये एक रेडियो एक्टिव सोर्स है। अब इस रेडियो एक्टिव सोर्स से बहुत सारे चार्ज पार्टिकल निकलते हैं। अब ये जो चार्ज पार्टिकल जा रहे हैं ना, तो इनको आगे हम देखिए, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमको तो रखना है इनको कंबाइंड मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में, लेकिन सबसे पहले हम इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, पॉजिटिव और इधर निगेटिव, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई? ये प्लस से माइनस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। यहाँ हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर से किधर? पॉजिटिव टू निगेटिव। अब इनको हमने इसमें रखा।
इसमें हमने जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया ना, वो पहली चीज़ वो हम मेज़र करके लगाते हैं। कैसे मेज़र करेंगे भैया? हम जानते हैं E होता है V/L। हमने एक डिस्टेंस एक फिक्स कर दी और उतना पोटेंशियल लगा दिया, उतनी बैटरी लगा दी, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मालूम हो गई कि हमने उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे क्या रखा। अब जब ये चार्ज पार्टिकल इस इलेक्ट्रिक फील्ड से पास होंगे तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपना काम करेगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन पर क्या करेगा? फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा? फोर्स। किधर? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? नीचे की तरफ। तो इस तरह से इसमें फोर्स क्या लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? Fe=Q/E। मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड उसको ये इस तरफ टर्न करा देगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हो गया, ये चार्ज पार्टिकल इधर टर्न कर गए। अब अगली चीज, अब हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हटाया। अब हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा के यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया। और देखिए परपेंडिकुलर लगाना है तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगाएं तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लगा दें, यानी यहाँ हमने ये मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया क्रॉस। क्रॉस फील्ड का मतलब क्या हो गया? आप जानते हो, इनवर्ड। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा के क्या लगा दिया? मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया। हमने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन रखी। कौन सी डायरेक्शन? इनवर्ड। तो अब देखिए लेफ्ट हैंड रूल से ये मैग्नेटिक फील्ड, ये चार्ज इंटर कर रहे हैं और ये फोर्स, यानी फोर्स किधर लगेगा इसमें? अपवर्ड, ऊपर की तरफ। तो अपवर्ड डायरेक्शन में अकॉर्डिंग टू लेफ्ट हैंड रूल फोर्स लगा, उसके कारण ये जो चार्ज पार्टिकल हैं ये किधर चले गए हैं? अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ ये चार्ज पार्टिकल गए। और यहाँ जाके कहीं पर भी अगर स्क्रीन है, कुछ भी है, तो यहाँ पर ये स्ट्राइक करेंगे। यहाँ पर जैसे यहाँ पे हमने स्क्रीन भी लगा दिया तो स्ट्राइक करेंगे। अब सोचिए, तीनों सोचिए। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इधर नीचे, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर और चार्ज पार्टिकल इधर। तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मोशन चार्ज का, और ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। अब हमको करना क्या है? हमने क्या किया था? अब दोनों को साथ साथ लगा रहे हैं। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फिक्स कर दिया और मैग्नेटिक फील्ड को एडजस्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब बताओ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है तो चार्ज पार्टिकल किधर मुड़ेंगे? नीचे की तरफ। और अगर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है तो किधर मुड़ेंगे? ऊपर की तरफ। अब अगर फिर से देखिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है तो चार्ज पार्टिकल नीचे की तरफ मुड़ेंगे, और अगर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है तो चार्ज पार्टिकल ऊपर की तरफ मुड़ेंगे। अगर ये पार्टिकल सीधा जाएं तो क्या कंडीशन होगी? तो कंडीशन सीधी सी होगी कि फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ये इक्वल हो जाए फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। जब अगर ये दोनों सेम हो जाएंगे तो वो चार्ज पार्टिकल ना तो नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा, वो किधर जाएगा? बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा, ऐसे सीधे जाएगा कि नहीं। अब हमने क्या किया? आगे तो हम कंडीशन निकाल लें। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कितना फोर्स? Q/E। मैग्नेटिक फील्ड के कारण कितना फोर्स? परपेंडिकुलर, ध्यान रखिएगा, QVB। Q से Q कैंसिल
वेलोसिटी आ गई E/b। अब अगर हमें एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के चार्ज पार्टिकल चाहिए तो देखिए हमने यहाँ वेलोसिटी की वैल्यू रख दी और सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया हुआ था, इलेक्ट्रिक फील्ड रख दिया। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में हम कितनी मैग्नेटिक फील्ड रखें कि इतना आ जाए, तो ये तो आप लोग ऑलरेडी बहुत इजी वे पे कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे एक एग्जाम्पल है, आपको 2 × 10⁵ मीटर पर सेकंड वाली वेलोसिटी की चार्ज पार्टिकल चाहिए। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है 3 × 10⁴ न्यूटन, मान लीजिए न्यूटन पर कूलम। तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे, तुरंत आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर लो, इस पर्टिकुलर वेलोसिटी के आपको चार्ज पार्टिकल मिल जाएंगे। अब हमने यहाँ किया क्या, अब हमने यहाँ पर एक स्क्रीन लगा दी ऐसे और यहाँ पे थोड़ा सा होल कर दिया। तो अब देखिए जो चार्ज पार्टिकल जिनमें ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट होगा इधर चले जाएंगे, जिनमें इलेक्ट्रिक फील्ड का ज़्यादा इफेक्ट होगा इधर से जाकर टकरा के रुक जाएंगे, इसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगे जो भी हो। और जो हमें एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के चार्ज पार्टिकल चाहिए वो देखिए यहाँ से हमें बिल्कुल इधर सीधे मिल जाएंगे। तो हमने बहुत से वेलोसिटी वाले चार्ज पार्टिकल से एक पर्टिकुलर वेलोसिटी वाले चार्ज पार्टिकल को फिल्टर कर दिया। जैसे अब देख लीजिए, खुद ही देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 3 कंडीशन में ले रहे हैं। वेलोसिटी v, मान लीजिए वेलोसिटी ग्रेटर देन v है, इक्वल टू v है और लेस देन v है। वो चार्ज पार्टिकल जिनकी वेलोसिटी इस वेलोसिटी से ज़्यादा होगी, ग्रेटर देन v, तो उनमें देखिए भैया मैग्नेटिक फोर्स क्या है, QVB, तो v ज़्यादा है उसमें, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड का ज़्यादा इफेक्ट होगा। तो वो उसमें कौन सी फील्ड बढ़ेगी, F = QVB, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो वो किधर बेंड हो जाएगा, टर्न टूवर्ड्स किधर, मैग्नेटिक फील्ड के। और जिनकी वेलोसिटी कम होगी, v कम होगा, यहाँ से देखिए तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी। तो वहाँ पर किसका इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ नीचे टर्न हो जाएंगे और जिनकी वेलोसिटी सेम है वो बिल्कुल सीधे निकल जाएंगे। तो हमने क्या किया, हमने एक पर्टिकुलर वेलोसिटी वाले चार्ज पार्टिकल को सेलेक्ट कर लिया। समझ गए ना, यहाँ पे हमने एक स्क्रीन लगा दी, इसमें एक होल कर दिया। तो यहाँ पे जो भी पार्टिकल ऊपर जाएंगे इससे स्ट्राइक करके रुक जाएंगे और नीचे जाएंगे वो भी स्ट्राइक करके रुक जाएंगे। सीधे जाने वाले पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी, v, और वो सीधे जाएंगे। तो हमने क्या कर लिया, सीधा सा कुछ पार्टिकुलर वेलोसिटी वाले चार्ज पार्टिकल को हमने फिल्टर कर लिया। क्लियर। तो सीधा सा इसका प्रिंसिपल क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। वेलोसिटी, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ वेलोसिटी फिल्टर, तो सीधा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या लॉरेंज फोर्स आप बोल सकते हो। तो हमें अगर एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के पार्टिकल चाहिए तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, वेलोसिटी फिल्टर या वेलोसिटी सेलेक्टर का। अब देखिए इसमें 1-2 क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे एन इलेक्ट्रॉन बीम पास थ्रू है मैग्नेटिक फील्ड, देखिए गिवन क्या है। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है 2 × 10⁻³ वेबर पर मीटर स्क्वायर। एक इलेक्ट्रॉन है जो पास हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इतनी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है 3.4 × 10⁴ वोल्ट पर मीटर। इफ द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिमेन अनडेविएटेड, अगर इलेक्ट्रॉन का पाथ चेंज नहीं हो रहा, बिल्कुल सीधा निकल रहा है, तो सीधा निकलने के लिए तो कंडीशन आप जान रहे हो ना, क्या, QE = QVB। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन है तो EE = EVB, EE तो ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा। तो कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो भैया सीधा सा V = क्या हो जाएगा, E/B। E की वैल्यू रख दीजिए आप, E की वैल्यू कितनी है आपकी 3.4 × 10⁴
और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है 2 इंटू 10⁻⁻3, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो सॉल्व कर लीजिए 2, ये आएगा 1.7 और 3 ये इधर ऊपर आ गया, तो 7 इंटू 7 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी हो गई। इतनी वेलोसिटी का इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिमूव्ड। अब अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को रिमूव कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, वो तो एक्सेलरेट करता है ना। मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, उसे सर्कुलर पाथ पे मूव कराएगा। और सर्कुलर पाथ पे मूव कराने के लिए आप फार्मूला पढ़ ही चुके हो, क्या QVB इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपान r। तो VV कैंसिल, r इक्वल्स टू क्या होता है mv अपान QV। ये सर्कुलर पाथ के लिए फार्मूला हो गया। रख दीजिए सब वैल्यू, मास रख दीजिए 9.1 इंटू 10⁻⁻31, वेलोसिटी रख दीजिए 1.77 अपान Q यानी E, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 10⁻⁻19। मैग्नेटिक फील्ड रख दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 2 इंटू 10⁻⁻3। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, सॉल्व करके देख लीजिएगा, हम एक अप्रॉक्स वैल्यू लिख रहे हैं 4.8 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, ये इसकी रेडियस आ जाएगी। तो इस तरह ध्यान से आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। अब इसी में अगला क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रॉन का है कि एन इलेक्ट्रॉन एमिटेड बाय ए हीटेड कैथोड एंड एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस 2 किलोवोल्ट इंटर ए रीजन विथ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इतनी, डिटरमाइन द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब ये देखिए, पिछला वीडियो जो बोले थे उसमें देखिए ट्रांसवर्स है और एंगल वाला भी है, दोनों है, यानी परपेंडिकुलर वाला भी है और एंगल वाला भी है। तो सीधा सा सबसे पहले तो भैया हमें तो वेलोसिटी चाहिए आगे। तो वेलोसिटी के लिए क्या हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड दिया है और यहाँ पर ये पोटेंशियल डिफरेंस दिया है। तो जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक हाफ mv स्क्वायर इक्वल्स टू EV। याद हो आपको फार्मूला, फर्स्ट चैप्टर में ही हमने कई बार किया है इसको। तो यहाँ से आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो वेलोसिटी इक्वल्स टू हो जाएगा √2EV अपान m। E की वैल्यू मालूम है, V की वैल्यू मालूम है, m की वैल्यू मालूम है। V ये दिया हुआ है, रख दीजिए सबकी वैल्यू। तो V इक्वल्स टू हो गया √2 इंटू इलेक्ट्रॉन कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू V 2 किलो वोल्ट, 2 इंटू 10⁻³ अपान m। और m आप जानते हो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये अप्रॉक्स करीब आता है 2.65 इंटू 10⁻⁻19 अप्रॉक्स 7 मीटर पर सेकेंड, ये आएगा। अब कंडीशन देखिए, ये तो वेलोसिटी हमने निकाल लिया सिंपल वे पे। पहला ए कंडीशन देखिए, ट्रांसवर्स टू इट्स इनिशियल वेलोसिटी। तो भैया आप जानते हो कि व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज ट्रांसवर्स टू द इनिशियल वेलोसिटी द मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स एंड द चार्ज पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ। यानी कंडीशन आपको मालूम है QVB यानी EVB इक्वल्स टू क्या mv स्क्वायर अपान r। तो यहाँ से आप r की वैल्यू निकाल लीजिए, r इक्वल्स टू mv अपान QB। अब यहाँ पे इन सब की वैल्यू को आप रख लीजिए, m की वैल्यू रखिए, v भी आपको मालूम है, v यहाँ पे वेलोसिटी है, q भी मालूम है, b भी मालूम है। सब की वैल्यू को रखे यहाँ पे, इसको सॉल्व कर लीजिए आप इसको, पहली चीज़ ठीक। अब यहाँ से r की वैल्यू आपने निकाल लिया। फिर दूसरी कंडीशन देखिए,
मेक्स एन एंगल 30 डिग्री। तो 30 डिग्री के लिए आपको याद होना चाहिए, अभी अभी हमने रेडियस उसका कैसे किस फार्मूले से निकाला था। रेडियस के लिए हमने कौन सा फार्मूला यूज किया था हेलिकल के लिए, ये देखिए r = mu sin θ/qb। ये तो यहाँ से आप सबसे पहले रेडियस निकाल लेंगे। तो रेडियस क्या आएगी, m भी यहाँ पे लिए हैं, mv sin θ/qb। यहाँ से आपने r निकाल लिया। अब जब r निकाल लिया, r जितना भी आएगा, तो आप वेलोसिटी का कंपोनेंट निकाल लेंगे अलॉन्ग b पैरेलल वाला। तो वो क्या होगा, v cos कितने एंगल पे है, 30 डिग्री पे है, तो 30 डिग्री यहाँ पे इसकी वैल्यू पुटअप करके आप वेलोसिटी निकाल लेंगे। और पाथ तो आप जानते ही हो, पाथ कौन सा होगा, हेलिकल। क्लियर, जिसमें ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी यानी अलॉन्ग b, और यहाँ से जो आप निकालेंगे वो क्या होगी, रेडियस होगी। तो इस तरह से आप लोग इसके भी क्वेश्चंस अच्छे से कर सकते हैं। क्लियर, तो इसमें और एनसीईआरटी में क्वेश्चंस है, इसको करिएगा, ये इसको सॉल्व कर लीजिएगा, कितने आंसर आता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।